जी वेलकम बैक वंस अगेन टू इलेक्ट्रो स्किल्स इंजीनियरिंग। और आज जो है सेकंड लेक्चर है एचएमआई का हमारी। अगर आपने एचएमआई का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप जाकर फर्स्ट लेक्चर भी देख सकते हैं। इसका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आप जाकर पहले फर्स्ट लेक्चर देखें, दैन यू नीड टू कम हियर एंड वॉच द सेकंड लेक्चर। ओके, सो यहाँ पर क्या है, आज हमने क्या देखना है। आज हम लोग जो है यहाँ पर देखेंगे एनालॉग के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक पाइप यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, ये पाइप लेता हूँ और इसको मैं एज अ टैंक यहाँ पर जो है इस्तेमाल करूँगा और आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इसको फिल करते हैं। और मैं आपको बारहा बता रहा हूँ यहाँ पर एक और चीज़ कि यहाँ पर अभी मैंने हार्डवेयर नहीं लिया है। मैं एचएमआई और पीएलसी आपस में हार्डवेयर में भी लिंक करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर से थोड़ा फेमिलियर कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपने एड्रेस को यूज़ करना है, पीएलसी की मेमोरी को यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये ले लिया, एक टैंक है, इसके लेवल को हम लोगों ने थोड़ा मेनटेन करना है। मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और यहाँ पर टाइमर के थ्रू मैं इसको करूँगा। तो मैं यहाँ पर टाइमर T0 लेता हूँ, T0 यहाँ पर टाइमर ले लिया। और यहाँ पर अगर इसके स्टाइल को थोड़ा चेंज करना चाहें, सो आई कैन डार्कन द कलर। ठीक है, एंड यहाँ पर जो है मैं इसको ग्रेडियंट को फिक्स्ड कर देता हूँ लाइक वाइज। एंड यहाँ पर ये मेरा टैंक कंसीडर करूँगा, आई विल कंसीडर इट माई टैंक एंड लेवल ऑफ टैंक कैन बी शोन ओवर हियर। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लेवल ऑफ टैंक है मेरे पास, ये मैं वेरी करूँ, किसी जो है मुझे एंटर करना हो किसी न किसी आप समझने के कीपैड के थ्रू। अगर मैं इसको एंटर करना चाहूँ तो यहाँ पर मेरे पास कीपैड है, लेकिन मैं यहाँ पर अभी जो है इसको न्यूमेरिक डिस्प्ले और न्यूमेरिक वैल्यू के थ्रू लेना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है मेरी, मैं यहाँ पर इसको इनपुट के थ्रू दूंगा। ठीक है, तो इनपुट में मुझे न्यूमेरिक एंट्री लेनी है, मैं यहाँ पर एंट्री लूँगा इसकी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लेता हूँ, मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ राइट साइड पर, एंड लेफ्ट साइड पर मैं इसकी एंट्री को रखता हूँ। एंट्री मेरे पास लाइक वाइज इस तरीके से होगी। ठीक है, ये एंट्री है मेरे पास, ये मेरे पास जो है लेवल ऑफ टैंक है। और मैं चाहता हूँ कि लेवल ऑफ टैंक मेरे पास मेंशन भी हो रहा हूँ एचएमआई पे, तो मैं न्यूमेरिक डिस्प्ले लूँगा। न्यूमेरिक डिस्प्ले कहाँ है, डाटा डिस्प्ले में न्यूमेरिक डिस्प्ले लूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लूँगा न्यूमेरिक डिस्प्ले एंड यहाँ पर न्यूमेरिक डिस्प्ले भी आ जाएगा। ठीक है, सो इन पैरेलल वी हैव बोथ वैल्यूज़। मैं यहाँ पर इसको एड्रेस हमने T0 देते हैं, यहाँ पर जाता हूँ मैं। T0 क्यों लूँगा, क्योंकि मैं इसको टाइमर के थ्रू ऑपरेट करा रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको भी T0 दिया है। देखिए यहाँ पर अगर जाकर देखें तो मैंने इसको भी T0 का एड्रेस दिया और इसको भी T0 का एड्रेस दूंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें सेम है। लेवल जो है मेरे पास चेंज हो किसके साथ, टाइम के साथ, तो वो मुझे डाटा डिस्प्ले न्यूमेरिकल डिस्प्ले भी हो यहाँ पर, और ये फिजिकली मेरा टैंक भी डिस्प्ले पे आ रहा हो। मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जब पीएलसी का टाइमर या कोई भी ऐसी चीज़ चल रही हो एनालॉग, तो वो मेरे पास एचएमआई पे डिस्प्ले भी हो रहा हो, फिजिकली उसकी मतलब जो है आप समझ लें कि उसका आइकन भी आ रहा हो और मेरे पास ये डिस्प्ले भी हो। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसके स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, इसको फिक्स कर लेता हूँ। इसके कलर्स को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पर, लाइक हम इसको लाइट ग्रीन कर लेते हैं इस तरीके से यहाँ पर ये, तो मैं इसको रेड ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से लाइट रेड ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, और इसको यहाँ पर हम डार्क रेड कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, और टेक्स्ट को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, टेक्स्ट की वैल्यू को बड़ी कर लेते हैं, थोड़ी सी और बड़ी कर लेते हैं, हमारे पास गुंजाइश है लाइक। ठीक है, इसको ओके कर लेते हैं, यहाँ पर इस तरीके से शो होगा। और यहाँ पर जो एंटर करनी है मैंने वैल्यू, उसको भी मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसको येलो ले लेता हूँ, लाइट येलो लाइक वाइज, एंड इसको भी हम यहाँ पर इस तरीके से ले लेते हैं और टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं लाइक दैट वे, परफेक्ट। देन हमारे पास यहाँ पे वैल्यू एंटर होगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास टैंक है और ये है। अब मैं इसको जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट पे जाके ऑफलाइन सिमुलेशन पे करता हूँ। हमारे पास ये ऑफलाइन सिमुलेशन आ गया, मैं इसको थोड़ा सा हटा लेता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ऑफलाइन सिमुलेशन है, मुझे यहाँ पर ये क्या एंटर करना है, मुझे डाटा टाइम हमारे पास चल रहा है और मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरे पास ये खुल जाएगा न्यूमेरिक कीपैड, और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर लिखूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लूँ, मैं यहाँ पर 50 लिखना चाहता हूँ। जैसे ही मैं 50 लिखूँगा और एंटर करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, ये 0 और इसका जो लेवल है 0, ये 50 हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, सेम इज द केस फॉर, मैं अगर इसको 1% करना चाहूँ और एंटर करूँ तो ये 1% हो गया। सेम अगर मैं इसको 75% करना चाहता हूँ, 77% मैं एंटर करूँगा, मेरे पास क्या होगा, लेवल जो है 77 हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पीएलसी में भी हमारे पास इसी तरीके से यूज़ होगा, लेकिन उसमें हमें टाइमर को यूज़ करना होगा। उसकी प्रोग्रामिंग होगी पीएलसी की, और पीएलसी की प्रोग्रामिंग में जो T0 की वैल्यू, जो टाइमर चल रहा होगा, वो इस तरीके से चल रहा होगा। या अगर एनालॉग की वैल्यू देखें तो वो इस तरीके से मैं आपको करके दिखाऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो काइंडली इसको लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। इसके साथ में एक और चीज़ आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि इस वैल्यू को हम एनालॉग स्लाइडर के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक इस तरीके से कि मैं एक स्लाइडर ले लूँ यहाँ पर, और स्लाइडर को यहाँ पर एड्रेस दे दूँ T0 का, ठीक है। तो जितना मैं यहाँ पर अपने स्लाइडर को घुमाऊंगा टाइम में, T0 जो मेरा टाइमर होगा उसमें वही वैल्यू जाएगी, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ देखें, मैं यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को रखूँगा। मिनिमम 0 है, मैक्सिमम मैं 200 भी कर सकता हूँ, लेकिन इस केस में फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैं यहाँ पे 100 ही रख रहा हूँ, ठीक है। सो आई एम कीपिंग 100 ओवर हियर एंड ओके। इस तरीके से मैं इसको कर दूंगा। टेक्स्ट देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ड्राइंग में जाके टेक्स्ट दे सकता हूँ। टेक्स्ट पे जाकर मैं इसको लिख दूंगा कि भाई ये मेरे पास इंसर्ट वैल्यू है। यहाँ पर मैं वैल्यू इंसर्ट करूँगा, ठीक है। इंसर्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, कैपिटल कर लेते हैं, इंसर्ट वैल्यू, ठीक है। दिस इज इंसर्टिंग वैल्यू, वी विल इंसर्ट द वैल्यू हियर, सो आई कैन कीप ओवर हियर, कीप इट ओवर हियर। दैन ये फिजिकल वैल्यू है, और यहाँ पर अगर हम कहें कि एक्चुअल वैल्यू क्या है तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एंड देन यहाँ पर मैं इसको चेंज कर लेता हूँ करंट वैल्यू, ओके। सो आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। आप लोग मेरे ऑनलाइन कोर्स का हिस्सा भी बन सकते हैं, वी प्रोवाइड ऑनलाइन ट्रेनिंग एज वेल। सो यहाँ पर हम इसको सेट कर लेते हैं, और ये हमारा स्लाइडर है, ठीक है। स्लाइडर मैं यहाँ पर अगर एक चीज़ बताऊँ, स्लाइडर का क्या काम होगा, अगर मैं स्लाइड करके यहाँ से इसकी वैल्यू, ये 0 है मिनिमम और ये मैक्सिमम 100 है, मैं इसको स्लाइड करूँगा इन दैट पे हॉरिजॉन्टली, सो वैल्यू चेंज होगी। सो it depends on me, either I can send the value through this digital keypad, or I can adjust the value through this bar। मैं इस कीपैड के थ्रू भी वैल्यू दे सकता हूँ, इस बार के थ्रू भी एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको भी अगर पेस्ट करूँ और यहाँ पर लिख दूँ कि दिस इज एनालॉग बार, ठीक है, तो हम इसको एनालॉग बार भी कह सकते हैं। स्लाइडर कह दूँ मैं इसको, स्लाइडर, इट विल बी यूज टू सेट द वैल्यू, ठीक है। यहाँ से हम इसको कमांड भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लूँ। कलरिंग और इसके जो है वैल्यूज़ वगैरह जो है कैसे सेट करनी है मैं ये बता चुका हूँ। मैं इसको फिर जाकर प्रोजेक्ट में जाकर आपको ऑफलाइन सिमुलेशन दिखाता हूँ। आई विल शो यू द ऑनलाइन सिमुलेशन एज वेल विद द हार्डवेयर। तो यहाँ पर देखें, मैं स्लाइडर को अगर वैल्यू देता हूँ ना, देखें तो सारी वैल्यूज़ मेरे साथ एक साथ बढ़ रही हैं। अगर आप देखें, फिर मैं इसको वापसी ले जाऊँगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो स्लाइडर है, जो मैं फिजिकली अभी आपके माउस के थ्रू जो है इसको चेंज कर रहा हूँ, ये क्या होगा, मेरे पास एक एनालॉग वैल्यू होगी। ये एनालॉग वैल्यू मेरे पास जो है किसी सेंसर से भी आ रही होगी, ठीक है। और जैसी जैसी सेंसर का वैल्यू, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, मैं उसके थ्रू टाइमर को चलाऊंगा। या फॉर एग्जांपल ये कोई टाइमर हो सकता है, मैंने फॉर एग्जांपल बटन प्रेस किया और टाइमर क्या हुआ, स्टार्ट हो गया। टाइमर की वैल्यू इस तरीके से आएगी, और ये आपका जब 100 पे पहुँचेगा तो योर टैंक विल बी फिल्ड, आपका टैंक फुल हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आप यहाँ से स्लाइडर के थ्रू भी वैल्यू दे सकते हैं, और आप यहाँ पे डिजिटल कीपैड के थ्रू, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देना चाह रहा हूँ 79%, 79 लिखूँगा, एंटर करूँगा, वैल्यू 79% आएगी। 10% देना चाहूँगा, 10 एंटर करूँगा, 10 आ जाएगी, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आ रही है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी मज़ीद वीडियो बनाऊँ तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।